नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जरा हटके देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। हमारे N27 भक्ति के सभी दर्शकों को हमारा सादर नमन, प्रणाम, वंदन। अध्यात्म और ज्योतिष, आज ये हमारे चर्चा का विषय है। आज इसकी गहराई में हम आपको ले जाएंगे। अध्यात्म क्या है? क्या यह आपके जीवन के बंद रास्तों को खोलता है? क्या सच में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो बंद होते हैं? क्या सच में उन रास्तों पर हमें नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अज्ञानतावश या यूं कह लीजिए दुर्भाग्यवश हम उन रास्तों पे चल निकले और आगे वो रास्ते बंद रहे। हमारा समय, हमारा धन, हमारा श्रम, तीनों चीज़ों का नाश हुआ। अध्यात्म और ज्योतिष में संबंध क्या है? आज हम ज्योतिष की दृष्टि से अध्यात्म को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक बात है, शुरुआत करते हैं। देखिए, समझने की आवश्यकता है। यहां पर गहराई से समझने की आवश्यकता है। क्या क्या है समझना? ज्योतिष विज्ञान में आध्यात्म और आध्यात्मिक शक्तियों का भाव नवम और पंचम है। लेकिन मैंने जो गहन शोध किया उसमें मुझे अष्टम और द्वादश का भी संबंध प्राप्त हुआ है। जब तक आप अष्टम से तृप्त नहीं होंगे तब तक आध्यात्मिक शक्ति जागृत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, भक्ति भाव से होती है। भाव हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क के बीच एक तारतम्य बैठाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने के लिए कोई मंत्र जपने का उद्यम किया, मंत्र जाप शुरू किया। आपने अध्यात्म को, वेद उपनिषद को, पुराण को पढ़ने का एक संकल्प लेकर के आरंभ किया, परंतु अचानक आपको क्षुधा व्याप्त हुई, भूख लग गई। अब आप क्या पढ़ पाएंगे? कहावत है ना, लोकोक्ति है, भूखे भजन नहीं होए गोपाला। भूख में भजन माने पूजा पाठ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अभी ऐसे कनेक्ट करूंगा कि आप पागल हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स जागृत हैं तो भी आप अध्यात्म में आपका मन नहीं लगेगा। आपका मन पर नारी, पर पुरुष आदि स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होता जाएगा। ये अष्टम भाव से हमारे परिलक्षित होता है। और अष्टम देखिए, पंचम से चतुर्थ पड़ता है। पंचम भाव हमारे प्रेम का है और वहां का सुख अष्टम भाव है। हमने इस पर बहुत गहन शोध करके तमाम हमने डाला हुआ है वीडियो। तो जब तक, और पंचम क्या है? नवम से नवम है, नाइन्थ हाउस से, धर्म स्थान से नाइन्थ पड़ता है, भावात भाव फलम का सिद्धांत। तो जब तक आपके अंदर तृप्ति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, तब तक आप जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं प्राप्त कर सकते। ज्योतिष कहता है, ज्योतिष तो दो टूक बोलता है भैया। ज्योतिष में इफ बट, सवा पौना, डेढ़ अढ़ैया नहीं होता, डायरेक्ट होता है। आपकी कुंडली का द्वादश भाव और आठवां भाव
ये दोनों पूरक होते हैं जहां से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ गहराई में प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह घुस सकते हैं, हर जगह घुस सकते हैं। तो अगर आपको आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा अपने बंद रास्तों को खोलना है तो सर्वप्रथम खुद को तृप्त करिए। अष्टम, द्वादश और पंचम, नवम को तारतम्यता के साथ मिला दीजिए। कार्यक्रम है अध्यात्म और ज्योतिष। ज्योतिष से समझा आपने कि आध्यात्म में प्रवेश और आध्यात्मिक शक्तियों का हम कैसे संकलन करके प्राप्ति कर सकते हैं, ये आपने समझा। तो ज्योतिष ने आपको बता दिया आध्यात्मिक कैसे बना जा सकता है, अध्यात्म क्या है। लेकिन क्या सच में अध्यात्म से बंद रास्ते खुल जाते हैं? निस्संदेह खुल जाते हैं। क्योंकि जब हम किसी खास भाव से संबंधित कार्य आरंभ कर देते हैं तो वो भाव हमारा जागृत अवस्था में आ जाता है। जैसे अगर हम आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने की दिशा में पग बढ़ा देते हैं तो 9th हाउस हमारा जग जाता है, और 9th हाउस अगर किसी का जागृत हो गया तो कभी जीवन में कुछ उसके रुकावट आ ही नहीं सकता, और रुकेगा कभी रुक भी कैसे सकता है, क्योंकि उसके बाद वो रुकने को रुकना मानेगा ही नहीं। वो तो कहेगा कि ठीक है, तो भगवान ने हमारी परीक्षा लिया, हम पास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो है ना आध्यात्मिक विषय गहरा और हमारे लिए शुभ। आध्यात्मिक विषय गहरा और हमारे लिए परम शुभ होता है। इसकी गहराई में हमें घुसना होता है, पाना होता है, लेना होता है, और ये हम कर सकते हैं, इसे किया जा सकता है। आप सबसे हम अनुरोध करते हैं कि 2 चीज़ों पर ध्यान दे दीजिए, कभी अवरोध जीवन में नहीं आएगा। नंबर 1, पूर्णतः शाकाहारी हो जाइए, पूरी तरह से शाकाहारी। जितना आप शाकाहार की तरफ जाएंगे उतना ही आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना आप शाकाहार की तरफ जाएंगे। बस ये समझने की आवश्यकता है। बस यहीं से आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप इस प्राप्ति को जरूर प्राप्त करेंगे। N27 भक्ति के समस्त दर्शकों को हमारी तरफ से आगामी विजयादशमी, दीपावली आदि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भी बहुत सारे वीडियोज़ इस पर हम न्यू कंटेंट डालते रहेंगे आप सबके लिए, और आप लोग का प्यार यही पाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। श्री राधे।